हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं, हम जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं सीखने वाले। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो भी हम कोड लिखने वाले हैं आगे सीरीज़ में, वो हम पुट कहाँ करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम जानेंगे क्यों। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में आए कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप जहाँ भी उसे लिखेंगे वो मैटर करेगा। फिर हम कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। हम या तो हेड सेक्शन पे कर सकते हैं, जो हमारा हेड टैग होता है, या फिर हम बॉडी टैग का जो क्लोजिंग टैग होता है उसके ऊपर कर सकते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है, अब आपको आगे दिखाऊंगा कैसे। फिर हमारे पास आता है कि हेड टैग में कब रखना चाहिए हमें कोड। हेड टैग में हमें तभी रखना चाहिए जब हम चाहते हैं कि जब पेज हमारा लोड हो, यूज़र को देखने के पहले कुछ हम एक तरीके से कुछ अपने कैलकुलेशन जो भी हम करना चाहते हैं, यूज़र को कुछ भी दिखाने से पहले वो करना चाहें, तो हम हेड टैग में रखते हैं। और जो हमें बॉडी का जो क्लोजिंग टैग होता है, तब हम तभी रखें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र हैं, आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ईमेल लिख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब यूज़र ईमेल टाइप करे उसके बाद ही हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड चले, क्योंकि अगर वो पहले चलेगा तो एक तरीके से स्लो हो सकती है हमारी वेबसाइट। तो इसलिए हम उसे बॉडी के एक तरीके से क्लोजिंग टैग के ऊपर रखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कोड सेक्शन पे जाइए, अभी मैं कोड करने वाला हूँ, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और क्यों वो मैटर करता है। चलिए गाइस, तो अब हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करना है अपने कोड में। और जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रहता है और ये मैटर करता है कि ये कहाँ पे इंक्लूड होगा। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जावास्क्रिप्ट लेसन 2 नाम का। उसके अंदर मैंने 2 फाइल बनाई है, JS हेड, JS बॉडी, सॉरी बिफोर बॉडी। ये फाइल्स हम देखेंगे आगे। और इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया JS नाम का, जिसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जिसकी फ़ाइल हम सेव करेंगे .js से। तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, वैसे हम 2 ही बना लेते हैं अभी। हम यहाँ पे फाइल का नाम देंगे jshead.javascript, और एक और फाइल बना लेता हूँ मैं अभी, ताकि मुझे बाद में बनानी पड़े। मैं इंक्लूड करूँगा, इसका नाम हम रखेंगे js before body डॉट js। अब हम यहाँ पे आते हैं JS head। मैं सबसे पहले आपको HTML दिखा देता हूँ कैसा हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। और हाँ, हमारा HTML का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। काफ़ी सिंपल HTML मैंने लिखा है। अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला वाला जो रूल हमारा कि हम उसे हेड टैग में इंक्लूड करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप सोर्स js/jshead.js। हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया अपना जावास्क्रिप्ट। अब हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ दिखाने के लिए अलर्ट लिख रहे हैं वर्ल्ड। और मैं एक तरीके से इस सेंटेंस को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम इस वाली फाइल में काम कर रहे हैं। इनसाइड हेड टैग मतलब हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंक्लूडेड है वो इस टैग के अंदर, सॉरी इस हेड टैग के अंदर इंक्लूडेड। अब मैं इसे वापस रन करूँगा, तो मैं वापस रन नहीं करूँगा, इसे रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हुआ क्या है। पहले हमारा HTML तो लोड हो गया था, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब हो ये रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड, सॉरी जब ब्राउज़र ने इसे रीड करना चालू किया, तो ब्राउज़र ऊपर से नीचे रीड करता है, तो उसने देखा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर गया, उसने यहाँ पे देखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अब अलर्ट के साथ एक चीज़ है कि जब तक मैं ओके नहीं क्लिक करूँगा अगली लाइन वो रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ब्राउज़र एक तरीके से पॉज है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इससे हमारा फ़ायदा क्या है। फ़ायदा हमारा ये है कि फॉर एग्जांपल आप यूज़र जैसे ही हमारी वेबसाइट पे विजिट किया, तो आप कुछ इंटरनल कैलकुलेशन करना चाहते हैं यूज़र को कुछ भी दिखाने से पहले। फॉर एग्जांपल एक तरीके से जो प्रेफरेंस साइट होती है जहाँ पे ये रहता है कि आप अपनी थीम सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र आया, तो आपकी वेबसाइट की बाय डिफ़ॉल्ट थीम अगर वाइट है, लेकिन यूज़र ने कहा कि उन्हें रेड चाहिए, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू से उसे रेड चेंज कर सकते हैं यूज़र को कुछ भी दिखने से पहले। तो हेड टैग में जब हम जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि यूज़र को कुछ भी दिखे उससे पहले हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं कैलकुलेशन इंटरनल, जो हमारे काम में आ सकती है, जो यूज़र के काम में आ सकती हैं। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट को हेड टैग में इंक्लूड करने का रीज़न। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो हमारी फ़ाइल सिर्फ एक लाइन की है। जब फाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो डिपेंड करता है, क्योंकि एक लाइन बाय लाइन रीड करता है हमारा कोड, तो यहाँ ऊपर से नीचे आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 MB की फ़ाइल होती तो 10 MB तक लोड होता, तो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हेड टैग में इंक्लूड आप तभी करें जब आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें जब भी हमें HTML यूज़र के आने से पहले कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ कैलकुलेट करना है, तभी इंक्लूड करें आप जावास्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर। चलिए गाइस, तो हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे बॉडी टैग के क्लोजिंग टैग के ऊपर। मतलब ये हमारे जो क्लोजिंग टैग है बॉडी का, इसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे। मतलब हमने पूरा बॉडी सेक्शन लिख लिया, हमारे जो भी HTML हमें दिखाना था यूज़र को, अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल्स टू js/js before body.js।
अब मैं यहाँ पे आके कोड लिखूँगा अपना। अब कोड हम वही लिखते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड पार्ट 2। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे मैं बोल्ड टैग कर देता हूँ और ये हमारा कंप्लीट हुआ। मैं इसे रन करूँगा वेब ब्राउज़र में और अब आप देख सकते हैं हुआ क्या, हमारा पूरा HTML दिख रहा है हमें, हालांकि थोड़ा ग्रे आउट है फायरफॉक्स के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा HTML विजिबल हो रहा है और उसके बाद हमें अलर्ट आया। तो आपको मैं फिर से समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरा रीड किया, इसने पूरा डिस्प्ले कर दिया। अब फिर उसने स्क्रिप्ट रीड करी और फिर जाके ये ऐड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अलर्ट बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, तो मैं जैसे ही ओके करूँगा हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। तो डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट को हेड में इंक्लूड करते हैं तो उसका कारण ये है कि हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं यूज़र के आने से पहले, और जब हम इसे इंक्लूड करते हैं बॉडी टैग के बिल्कुल ऊपर करते हैं, बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं यूज़र पहले कुछ चीज़ें एक्ट करे फिर उसका रिएक्शन हम दें। फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा, आप जैसे ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं तो ईमेल एड्रेस को जब हम एक तरीके से जब टाइप करते हैं तो हमें साइड में दिखता है कि नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, या फिर हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो कहता है कि पासवर्ड डज नॉट मैच। तो ये सब हम जब करते हैं तो इसकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इंक्लूड होती हैं वो इंक्लूड होती हैं डायरेक्ट एक तरीके से यहाँ पे, मतलब बॉडी टैग के क्लोजिंग, बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है इसके ऊपर। और जब हम जो भी एक तरीके से कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल कैसे समझाऊँ, कुछ भी फाइल्स हमें जैसे लोड करनी है, यूज़र की कुकीज़ लोड करनी है या फिर यूज़र का सेशन चेक करना है, ये हम सर्वर साइड में करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो भी चीज़ें फॉर एग्जांपल यूज़र के आने से पहले एक तरीके से यूज़ करनी है तो हम इसे करेंगे हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को। अब मैं आपको एक तरीके से और समझाना चाहूँगा। मैं इस कोड को ये जो हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड है मैं इसे साइड बाय साइड रन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस आता है। तो प्लीज़ एक तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा दोनों विंडो को, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, ये हमारा हेड टैग में इंक्लूड हुआ है और ये हमारा बॉडी के क्लोजिंग टैग में। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, दोनों HTML सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट पहले रन कर रहा है और ये जावास्क्रिप्ट बाद में रन कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक तरीके से लॉजिकल बात है, लेकिन डिफरेंस आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जब हम चाहते हैं यूज़र के आने से पहले या फिर यूज़र को कुछ दिखाने से पहले कुछ अपना कोड करें या फिर चीज़ें एक तरीके से दिखाएं या फिर उन्हें हटा दें, तो हम जावास्क्रिप्ट के हेड टैग में करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र आ जाए उसके बाद हम कुछ रिएक्शन दें, तो हम जावास्क्रिप्ट को बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट खत्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।